Hello everyone and welcome again to Algorithm HQ. Today I am going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this. Design a stack with increment operation problem which is there in LeetCode. It is a medium level problem and is problem of the day or daily challenge on LeetCode for today. I am going to code the solution in Java, but for people who code in different languages, this video will definitely be useful because I am going to explain the approach on the blackboard before coding the solution. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक स्टैक डिज़ाइन करना है जो कि सपोर्ट करता है इंक्रीमेंट ऑपरेशंस ऑन इट्स एलिमेंट्स। तो एक कस्टम स्टैक नाम की यहाँ पे क्लास हम लोगों को डिज़ाइन करनी है। इसमें कुछ 3 मेथड्स और एक कंस्ट्रक्टर दिया हुआ है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर में हम लोगों को एक मैक्स साइज नाम का इंटीजर दिया रहेगा। ओके, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम एक जो भी स्टैक हम डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें हम कितने मैक्सिमम एलिमेंट्स रख सकते हैं। ठीक है, अब जो पुश ऑपरेशन है वो क्या करेगा, स्टैक में पुश कर देगा एक एलिमेंट अगर मैक्स साइज रीच नहीं हुआ होगा अभी तक। मान लो अगर मैक्स साइज है 5, ठीक है, तो अगर 5 एलिमेंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है स्टैक में तो ये जो पुश ऑपरेशन है वो पुश कर देगा एक्स को स्टैक में। अब ये जो पॉप है ये टॉप पे जो भी एलिमेंट होगा वो रिटर्न कर देगा अगर स्टैक में कुछ एलिमेंट्स होंगे तो, और नहीं तो फिर -1 रिटर्न करेंगे हम अगर एम्प्टी होगा स्टैक तो। ठीक है, पॉप ऑपरेशन से। अब यहाँ पे एक वॉइड इंक्रीमेंट के कॉमा वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो बॉटम के एलिमेंट्स हैं उसको हम वैल से इंक्रीमेंट कर देंगे। मान लो कि अगर हमारे पास 5 एलिमेंट्स थे स्टैक में और के अगर 3 है तो हम बॉटम 3 एलिमेंट्स लेंगे और उन 3 एलिमेंट्स को इंक्रीमेंट कर देंगे वैल से, उसमें वैल ऐड कर देंगे बॉटम के एलिमेंट्स में। ओके, अगर के से कम एलिमेंट्स है स्टैक में तो हम सारे एलिमेंट्स को इंक्रीमेंट कर देंगे। ओके, तो ये रहेगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में कुछ दिया हुआ है, हम सीधे ड्राई रन करके समझने वाले हैं कि क्या करने वाले हैं। सारे ऑपरेशन O(1) में करेंगे। ठीक है, कुछ लेज़ी अपडेट टाइप का यूज़ करने वाले हैं शायद सेगमेंट ट्री में। जिसने भी सेगमेंट ट्री पढ़ा होगा उसमें लेज़ी अपडेट सुना होगा। हम भी इसमें थोड़ा वैसा यूज़ करने वाले हैं। O(1) में सारे ऑपरेशन हो जाएंगे उससे। ठीक है, तो बेसिकली जब हम ऐसे स्टैक बनाएंगे ना, हमें जाके सारे बॉटम एलिमेंट्स इंक्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम पुश कॉल करेंगे तो यहाँ से ही पुश होगा और जब पॉप करेंगे तो यहाँ से ही पॉप होगा, यानी कि जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है उस पर ही हमारा इफ़ेक्ट पड़ेगा एक बार में। ठीक है, और कोई एलिमेंट पे पड़ेगा नहीं। तो जब हम टॉप मोस्ट एलिमेंट को पॉप करेंगे और उसमें अगर वैल्यू एडेड होगी, है ना, अगर कभी भी हमने उस पर ऑपरेशन परफॉर्म किया होगा इंक्रीमेंट वाला, तो हम क्या करेंगे कि उसमें वो वैल्यू ऐड करके रिटर्न कर देंगे और ये वाली जो वैल्यू थी वो उसके नीचे वाले एलिमेंट को दे देंगे। ठीक है, तो अभी समझ लेते हैं कैसे करने वाले हैं। हमें मैक्स साइज़ 3 का स्टैक चाहिए, 3 से ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं आने चाहिए स्टैक में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डाला 1। ठीक है, फिर उसके बाद हमने डाला 2। ठीक है, पुश करा है हमने क्योंकि अभी तक 3 लिमिट रीच नहीं हुई है। अब पॉप ऑपरेशन आ गया। पॉप ऑपरेशन समझने से पहले हम एक एरे बनाएंगे ऑफ साइज मैक्सिमम कैपेसिटी। ठीक है, ये 3 साइज़ का बना लिया। इसमें हम स्टोर करेंगे k-1 इंडेक्स पे वैल। ठीक है, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हम यहाँ से पॉप करेंगे ना कोई भी एलिमेंट, हम चेक करेंगे कि इस एरे में उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे कोई वैल्यू प्रेजेंट है क्या। अगर प्रेजेंट होगी तो हम उस वैल्यू को इस एलिमेंट के साथ ऐड करके रिटर्न कर देंगे। ठीक है, वैल्यू प्लस जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा वो रिटर्न कर देंगे। और फिर उसके बाद k-1 पे जो वैल्यू थी, k-1 पे जो वैल्यू थी उसको हम k-2 पे डाल देंगे, या फिर मान लो जो i पे वैल्यू थी उसको हम i-1 पे डाल देंगे। क्योंकि हमने एक्चुअली करा क्या था कि k-1 तक के एलिमेंट्स इंक्रीमेंट करे थे। ठीक है,
लेकिन हम इस एरे में क्या स्टोर कर रहे हैं कि k-1 पे ही वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, यानी कि k-1 पे ही हमने अपडेट किया है, हम ऐसा अभी मान रहे हैं। पर जैसे ही ये एलिमेंट पॉप होगा हम इसके पिछले वाले एलिमेंट को वो वैल्यू दे देंगे, ये देखने के लिए या फिर ये बताने के लिए कि हाँ हमने सारे एलिमेंट्स इंक्रीमेंट किए थे, ये वाला नहीं सिर्फ, है ना। तो जब ये एलिमेंट पॉप होगा k-1 पे जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होगा वो पॉप होगा, उसके बाद ही हम उसके पहले वाले एलिमेंट को देंगे, क्योंकि उसकी नीड ही उसके बाद पड़ेगी। ठीक है, तो अभी इनिशियली तो इस एरे में 0 0 0 रहेगा हर जगह। ठीक है, अब मैं लिख नहीं रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जब पॉप किया तो यहाँ पे हमने चेक किया कि स्टैक का साइज़ है 2। ठीक है, और इसमें से अगर हम एक एलिमेंट निकाल लें तो वो होगा 2, तो टॉप मोस्ट एलिमेंट आ रहा है हमारे पास 2। इसका इंडेक्स क्या होगा स्टैक में? 1 है 0th इंडेक्स पे और 2 है फर्स्ट इंडेक्स पे। तो अगर हम इसको निकाल लेते हैं इस एलिमेंट को यहाँ से, तो स्टैक का साइज़ कितना हो जाएगा 1, और इस एलिमेंट का इंडेक्स भी क्या था 1। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि स्टैक डॉट साइज़ पे कोई एलिमेंट प्रेजेंट है क्या यहाँ पे, या फिर वैल्यू प्रेजेंट है क्या? नहीं है, 0 ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सिर्फ 2 रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ से तो कुछ रिटर्न नहीं होगा, नल नल, यहाँ पे भी नल। ठीक है, लेकिन ये वाला जो पॉप ऑपरेशन था यहाँ से 2 रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि अभी तक कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं किया था हमने। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे डाल देंगे 2, यहाँ पे क्योंकि 2 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे डाल देंगे 3। अब जैसे ही हमने 3 डाला तो मैक्स लिमिट रीच हो गई, है हमारे पास। अब मैक्स लिमिट रीच हो गई तो ये जो 4 आएगा ना, इसको हम डाल नहीं पाएंगे, है ना। अब नेक्स्ट है हमारे पास 5,100, मतलब हमें बॉटम 5 एलिमेंट्स हम लोगों को इंक्रीमेंट करना है बाय 100। अब बॉटम 5 तो मतलब हमारे पास प्रेजेंट ही नहीं है, मैक्स साइज ही 3 था, 3 ही एलिमेंट्स थे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इसका लास्ट इंडेक्स है उसमें डाल देंगे हम 100। ठीक है, लास्ट इंडेक्स पे क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि ये पूरा स्टैक जो है अभी वो फिल्ड है, मतलब स्टैक डॉट साइज -1 पे हम 100 डाल देंगे, 3 - 1 यानी कि सेकेंड इंडेक्स पे हम 100 डाल देंगे। क्यों? क्योंकि हमें बोला गया था कि अगर k जो है वो ग्रेटर देन है स्टैक डॉट साइज से, तो स्टैक डॉट साइज के सारे एलिमेंट्स स्टैक के सारे एलिमेंट्स को हमें इंक्रीमेंट करना है। और उसको इंक्रीमेंट करने के लिए हमने क्या बोला है कि स्टैक डॉट साइज -1 पे जो भी वैल्यू थी उसको इंक्रीमेंट कर दो 100 से। ठीक है, उसके बाद है कि 200 लिखा है यहाँ पे, यानी कि बॉटम मोस्ट 2 एलिमेंट्स को हमें 100 से इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, तो 2 एलिमेंट्स को इंक्रीमेंट करने के लिए कौन सा इंडेक्स लगेगा, 0th इंडेक्स को करना होगा इंक्रीमेंट, और फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट्स होंगे, यानी कि इसको और इसको। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जाएंगे फर्स्ट इंडेक्स पे, यानी कि k-1 पे हम जाएंगे और वहाँ पे भी 100 डाल देंगे। ठीक है, ये डाल दिया। अब ये कर दिया हमने। अब क्या है, हमारे पास सारे पॉप ऑपरेशंस हैं, ये है, ये है, ये है, ये है। ठीक है, तो यहाँ से नल नल था हर जगह, नल नल। ठीक है, अब ये पॉप ऑपरेशन है, तो पॉप ऑपरेशन में सबसे ऊपर है 3। अगर हम 3 को यहाँ पे निकाल लें, टॉप पे जो था 3 को यहाँ पे निकाल लें, तो अगर हम यहाँ पे 3 को निकाल लें तो स्टैक डॉट साइज कितना हो जाएगा 2। क्या हमारे सेकेंड इंडेक्स पे कुछ भी वैल्यू प्रेजेंट है? हाँ, 100% प्रेजेंट है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 103 रिटर्न कर देंगे। और ये वाला जो 100 था, क्योंकि हमने बॉटम मोस्ट सारे ही एलिमेंट्स को इंक्रीमेंट किया था, पर अभी हम क्या देख रहे थे कि सिर्फ ये जो सेकेंड इंडेक्स पे एलिमेंट है उस पर ही वैल्यू 100 है। तो जब हम ये सेकेंड इंडेक्स पे जो एलिमेंट था उसको निकालेंगे तो जो वैल्यू है उसको फर्स्ट इंडेक्स पे ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है उसको हम 200 बना देंगे 100 से। ठीक है, तो यहाँ से हम 103 रिटर्न कर देंगे, और नेक्स्ट ये वाला जो पॉप ऑपरेशन है उस पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हटा दिया था हमने, अब यहाँ पे 2 है, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास, 2 है। अब स्टैक का साइज़ कितना हो जाएगा, 1। अब हम फर्स्ट इंडेक्स पे देखेंगे कि कोई वैल्यू प्रेजेंट है क्या? हाँ, प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम क्या रिटर्न कर देंगे, 202, क्योंकि करंट एलिमेंट 2 था और वैल्यू 200 थी, तो यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे 202। अब ये जो वैल्यू है 200, हमने ये कैसे ली थी कि सारे बॉटम मोस्ट के एलिमेंट्स को हमने इंक्रीमेंट किया था, पर अभी हम क्या देख रहे हैं कि हमने सिर्फ सेकेंड इंडेक्स को ही यहाँ पे एरे में इंक्रीमेंट किया है, तो इसकी जो वैल्यू है वो पीछे जानी चाहिए।
है ना, क्योंकि बॉटम मोस्ट सारे ही एलिमेंट्स को इंक्रीमेंट किया था। तो ये जो 200 है वो यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा, है ना, बाकी के ये 0 0 हो जाएंगे ये सारे एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब ये वाला जो पॉप ऑपरेशन आएगा जिसमें टॉप मोस्ट वैल्यू 1 है, इसमें हम क्या रिटर्न कर देंगे, 2 0 1। और फिर उसके बाद स्टैक जो है हमारा एम्प्टी हो जाएगा, स्टैक जो है वो एम्प्टी हो जाएगा और ये वैल्यू भी हट के 0 हो जाएगी। ठीक है, अब वापस से सारा 0 0 हो गया। अब फिर से जब पॉप ऑपरेशन कॉल होगा यहाँ पे तो स्टैक हो जाएगा एम्प्टी और हम रिटर्न कर देंगे -1। ठीक है, तो लेज़ी अपडेट टाइप का कुछ यूज़ करेंगे। जैसे ही हम किसी एलिमेंट को पॉप करेंगे उस पर जो वैल्यू प्रेजेंट थी उसको हम पीछे वाले एलिमेंट को दे देंगे। क्यों? क्योंकि हमने बॉटम मोस्ट के एलिमेंट्स इंक्रीमेंट किए थे, तो उसके पीछे वाले एलिमेंट को उसकी वैल्यू मिलनी चाहिए। ठीक है, तो O(1) में सारे ऑपरेशन हो जाएंगे। हम करके देख लेते हैं। तो क्या क्या यूज़ किया हमने, एक तो स्टैक यूज़ किया ऑफ इंटीजर, स्टैक, फिर एक कैपेसिटी नाम का ले लेते हैं। ठीक है, कैपेसिटी स्टोर करने के लिए एक इंटीजर एरे ले लेते हैं जिसका नाम दे देते हैं वैल। ठीक है, या फिर वैल्यूज़ दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा स्टैक है उसको इनिशियलाइज करेंगे न्यू स्टैक। कैपेसिटी क्या होगी, मैक्स साइज, और वैल्यूज़ क्या होगा, न्यू इंटीजर एरे कैपेसिटी। ये कैपेसिटी क्यों रख रहे हैं हम, क्योंकि इससे ज़्यादा एलिमेंट्स हमारे स्टैक में आएंगे ही नहीं। अब पुश में क्या चेक करेंगे, अगर हमारा स्टैक का जो साइज़ है इट इज़ लेस देन कैपेसिटी तो फिर हम पुश कर देंगे x। ओके, अब सबसे पहले इंक्रीमेंट ऑपरेशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो इंक्रीमेंट ऑपरेशन में क्या कर रहे थे हम कि अगर हमारा जो स्टैक डॉट साइज़ है, स्टैक डॉट साइज़ जो है अगर वो k से छोटा है तो हम सारे ही एलिमेंट्स इंक्रीमेंट करेंगे, नहीं तो k-1 इंक्रीमेंट करेंगे। तो उन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा, k-1 होगा अगर मिनिमम, या फिर स्टैक डॉट साइज़ -1, इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा उसको हम अपडेट करेंगे। ठीक है, तो ये ले लिया हमने। अब अगर टेम्प हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली हम इस वैल्यूज़ एरे में इंडेक्स के बेसिस पे स्टोर कर रहे हैं, तो 0 से लेके कैपेसिटी -1 तक इंडेक्सेस हो सकते हैं। ठीक है, तो के यहाँ पे दिया भी हुआ है, सॉरी मैक्स साइज़ यहाँ पे दिया भी हुआ है, तो मैक्स साइज़ से ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे ही नहीं कभी भी स्टैक में। ठीक है, हमें पता रहेगा। तो साइज़ स्टैक डॉट साइज़ -1 हमेशा मैक्स साइज़ से कम ही होगा। तो अगर इसको देखें कि टेम्प ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, वैल्यूज़ ऑफ टेम्प प्लस इक्वल्स टू वैल। ठीक है, ये कर देंगे। अब यहाँ पे अब पॉप ऑपरेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि अगर स्टैक एम्प्टी है, स्टैक एम्प्टी है तो हम -1 रिटर्न कर देंगे इनिशियली ही। ठीक है, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, एक ले लेंगे इंट वैल या फिर इंट टॉप ले लेते हैं, स्टैक डॉट पॉप रहेगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे हम टॉप में ऐड कर देंगे हमारे वैल्यूज़ एरे में जो वैल्यू प्रेजेंट थी स्टैक डॉट साइज़ पे। ठीक है, स्टैक डॉट साइज़ ही इस एलिमेंट का इंडेक्स होगा इस वाले एरे में, वैल्यूज़ एरे में। ठीक है, इसको प्लस कर देंगे। अगर स्टैक डॉट साइज़ ग्रेटर देन 0 है, अगर ग्रेटर देन 0 है तो फिर क्या करेंगे, हम वो जो हम वैल्यू पीछे ट्रांसफ़र कर रहे थे वो करेंगे। तो स्टैक डॉट साइज़ -1 इज इक्वल्स टू स्टैक डॉट साइज़ इज इक्वल्स टू वैल्यूज़ ऑफ स्टैक डॉट साइज़ आएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर स्टैक डॉट साइज़ पे जो भी वैल्यू थी उसको कर देंगे 0, क्योंकि वो तो हमने निकाल दिया है ना, वो एलिमेंट तो हमने पॉप कर दिया, तो अब वो इंक्रीमेंटेड है ही नहीं, वहाँ तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और रिटर्न कर देंगे हम यहाँ पे टॉप। बस इतना ही है आई गेस। इसको रन करके देख लेते हैं फटाफट से। ओके, यहाँ पे
पुश ऑपरेशन में प्रॉब्लम आ रही है. If stack dot size is less than capacity, push x. I don't think so कि यहाँ प्रॉब्लम होनी चाहिए. ओके, पुश एक्स यहाँ से गलती से कॉल हो गया. स्टैक डॉट पुश होना चाहिए यहाँ पे. वो पुश अपने आप को ही कॉल कर रहा था बार बार रिकर्सिवली. अभी रन करके देख लेते हैं. ओके, मैंने यहाँ पे ये गलती से मैंने क्या कर दिया है कि ये प्लस करने की जगह इक्वल्स टू कर दिया है, तो यहाँ पे प्लस इक्वल्स टू होना चाहिए. रन कर लेते हैं फिर से. ओके, सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं. सबमिट करके देख लेते हैं. और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है. बट जाने से पहले प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवेंट ऑलरेडी. ऑल्सो डू टेल मी माई इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स इन द कॉमेंट सेक्शन. दैट्स इट फॉर द वीडियो. राधे राधे.